लोग सेट्स पढ़ रहे थे और ये सेट्स का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेट से। तो सबसेट क्या होता है उसको हम लोग चलो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तब उसके बाद हम उसको डिफाइन करेंगे कि सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। डिफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको समझना है। तो चलो पहले समझते हैं। मान के चलो कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है। अब ये जो सेट ए है, देखो यहाँ पर सेट ए दिख रहा है, इसको हम लोग को तोड़ के लिखना है, चाहे कितना भी टूटे, जितना इसको तोड़ के तुम लोग लिख सकता है उसको लिखो, ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3। पहले सबको सिंगल सिंगल लिख दिए। फिर और दूसरा वर्ग दो दो टर्म लेते हैं 1 2 1 3 2 3, ठीक है। अब जो सेट ए है अब हम उसको भी तो लिख सकते हैं। देखो मतलब तीनों हमको रखने का मन करे, तीनों हम रख सकते हैं 1 2 3। यहां पे और एक लिख सकते हैं, वो है 5, ठीक है, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो सबके यहाँ बगल में कॉमा देते हैं। कितना सबसेट हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये जो 8 है ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, ये जो हम 8 टर्म जो यहाँ पे अलग अलग किए हैं सबको, ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 जो हम लिखे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। एक बात और ध्यान से समझ लो, ए को जो हम लोग जब हम उसको तोड़ के लिखते हैं, जो भी हम तोड़ के लिखे हैं वो क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब ए 1 2 3 दिया हुआ है, ये जो हम 8 टर्म्स लिखे हैं ये क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और जो ए दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे कितना टर्म है 1 2 3, और इसका कितना टर्म बना, देखो यहां पे कितना बना हुआ है इसका सबसेट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ध्यान देना 3 टर्म्स का कितना सबसेट बना, 8, ठीक है। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, चलो अभी आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी एक सेट में कितना सबसेट होगा, ठीक है। क्या अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई भी एक सेट में कितना सबसेट होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, चलो वही हम देखते हैं। मान के चलो कोई सेट बी, ठीक है, उसका एक एलिमेंट है 1, इसका सेट बी का क्या क्या सबसेट होगा, देखो एक तो 5 होगा और दूसरा इटसेल्फ, मतलब वही होगा 1। एक बात ध्यान देना, 5 जो है वो सब का सबसेट होगा, जितना भी सेट होगा 5 सब का सबसेट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहां तो कितना सबसेट हुआ, देखो यहां कितना सबसेट हुआ, 2 सबसेट्स। मान के चलो सेट सी है, इसमें 2 टर्म है 1 और 2, ठीक है। तो इसका क्या क्या बनेगा, देखो एक तो 5 1 2 1 और 2, देखो इसका कितना सबसेट बना
फोर, यहाँ पे लिखेंगे फोर सबसेट। मान चलो कोई सेट हम डी ले लेते हैं, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसका क्या क्या सबसेट बनेगा, बना तो एक तो 5 हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और एक एक्स जेड। देखो इसमें कितना, जब 3 है तो कितना सबसेट बना, 8। देख लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ पैटर्न दिख रहा है। देखो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1, ठीक है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा 1, तो मेरा सेट क्या बन रहा है, सबसेट क्या बन रहा है मेरा 2 के पावर 1, ठीक है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी 2 है, मतलब 2 एलिमेंट है सेट सी में, तो क्या बन रहा है इसका 2 पे पावर 2, जो 2 पावर 2 तो 4 हो गया। अब तुम यहां पे भी ध्यान दो, यहां पे भी देखो पैटर्न ये फॉलो हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी कितना है 3, ठीक है। यहां पे कितना बन रहा है सबसे 2 पे पावर क्यू, क्यों बन रहा है, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको 2 का पावर बना दो, ठीक है। मतलब क्या, ये एन बी एन सी लिख रहे हैं तो मतलब कार्डिनल नंबर, ठीक है। जितना भी कार्डिनल नंबर रहेगा सेट का उसको जो है 2 के पावर में रख दो। मतलब देखो यहाँ पे 1 है तो 2 के पावर 1 मतलब 2 सबसेट, यहाँ पे देखो 2 है तो 2 का पावर 2 मतलब क्या 4 सबसेट, यहाँ पे एलिमेंट कितना है 3 है तो 2 पे पावर क्यूब मतलब 8 सबसेट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। मतलब सिंपल सा बात याद रखना, कोई भी सेट का अगर तुमको सबसेट निकालने के लिए बोलेगा तो तुमको क्या करना है, उसका टोटल एलिमेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 का पावर पे रख देना है, ठीक है। चलो अभी 1-2 एग्जांपल हम देते हैं, अभी तुम लोग बताना उसको, ठीक है, उससे तुम लोग का और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब तो यहाँ 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका तुम लोग हमको बताओ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है, ठीक है। देखो इसका निकालो। हम अभी क्या बताए थे, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा उसको 2 का पावर में रख दो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 का पावर हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ कितना है, देखो कितना एलिमेंट 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ कितना रखेंगे हम लोग 4, तो कितना एलिमेंट होगा, कितना सबसेट होगा मेरा 16 सबसेट, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे कितना कितना एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4। हम क्या बताए थे सबसेट निकालने के लिए कि 2 का पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रख दो, तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो 4 को रख दिए तो 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। अब देखो और एक एग्जांपल, इसमें बता मान चलो बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ न्यू करना, वही करना 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख दो जो भी सेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना सेट है देखो, एलिमेंट कितना है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना है 2 पे पावर 7, इसको मल्टीप्लाई करके तुम लोग लिख देना, उतना हो जाएगा सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान देगा तो यहाँ पे एक कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है। क्या कंक्लूजन आ रहा है वो भी हम देखो लिख के दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वो बोले बहुत बार, कंक्लूजन यही है कि जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है, सबसेट निकालने के लिए 2 के पावर में उसको रख दो, ठीक है। उसको अभी हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख के हम उसको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है,
इफ ए इज ए सेट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज क्या है 2 पे पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब क्या 2 पे पावर एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। यहाँ एन ए क्या है कार्डिनल नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लिखे थे जो हम बताए थे सेट है जहां हम सबसेट स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो एक एग्जांपल से a बराबर 1 2 3। अब हम थोड़ा वहां आते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं। उसमें हम एक बात बता रहे हैं, उसको तुम लोग ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हम लोग पहले भी देखे हुए थे जब वीडियो को हम स्टार्टिंग किए थे। ठीक है, कि 3 सेट दिया हुआ है, उसका टोटल कितना है 8 सबसेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नया बात है, और वो नया बात क्या है देखो यहाँ पे, ये नल सेट और जो सेट जो खुद लिखते हैं, मतलब जो भी सेट रहेगा 1 2 3 रहेगा तो सबसेट में 1 2 3 लिखे हैं, मतलब ये दो, एक तो इटसेल्फ और एक नल सेट, ये दोनों जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, यहां थोड़ा तुमको कंफ्यूजन लग रहा होगा, ध्यान से सुनना मेरा बात। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे सेट ए है, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन करेगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है सेट ए का, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है देखो 8 है। ठीक है, 2 पे पावर तुम रख देना इसका एलिमेंट का नंबर, मतलब 3 है तो 3 रख देंगे। ठीक है, तो वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि इसमें प्रॉपर सबसेट कितना है, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, इसमें टोटल प्रॉपर सबसेट कितना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये जो है सबसे पहले तुम लोग ये जानो, दिस इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। यहां पे वही is not a proper subset। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर सबसेट कौन सा हुआ, ये वाला। यहां प्रॉपर सबसेट कौन सा हुआ, ये वाला। प्रॉपर सबसेट यहाँ पे कितना है देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पे तो चलो 3 टर्म दिया हुआ है, तो हम बता दिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ। इसमें से ये भी हम बता दिए कौन प्रॉपर सबसेट है और कौन प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर यहाँ पे बड़ा टर्म रहा कि डायरेक्ट 10 एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे प्रॉपर सबसेट। तो बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 2 माइनस कर देना, 2। ठीक है, मतलब ये 2, मतलब एक नल तो सब में रहता है और जो सेट रहेगा उसको तुमको सबसेट में लिखना ही है। इसका मतलब क्या करना है, प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट माइनस 2। ठीक है, ध्यान में रहेगा। हम यहाँ पे नोट डाल के लिख देते हैं उस बात को। ठीक है, देखो यहाँ नोट डाल के हम लिख दिए प्रॉपर सबसेट हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट माइनस 2। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे वो हम बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसेट का सिंबल भी है। ठीक है, तो सबसेट का क्या है सिंबल, कैसे यूज होता है, अब हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब सिंबल्स पे आते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या टॉपिक है, सिंबल्स ऑफ सबसेट। ठीक है, अब सबसेट का क्या सिंबल होता है, चलो वो देखते हैं। मान के लोग कोई एक सेट ए है, ठीक है, उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसी में और एक बात लिखा हुआ है, B 1 3 है, फिर यहां पे C लिख दिया, C मान के चलो 2 है। ठीक है, और एक लिख देते हैं यहाँ पे D मान के चलो 1 2 और 3।
ए कोई सेट है और बी में देखो क्या एलिमेंट है, देखो 1 3, सी में देखो 2 है, डी में सेट ए के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तुम ध्यान दो, बी जो है ए का सबसेट है ना, ध्यान दो, बी क्या है, ए का सबसेट है। इसको हम लोग बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट का सिंबल होता है ऐसे, जैसे सी की तरह होता है, देखो ऐसे, ये है सबसेट का सिंबल, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे इसको, ये तुम समझो। यहाँ पे बी मान चलो 1 और 3 है और ए क्या है 1 2 3 है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, देखो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। लेकिन अब डी को कैसे लिखेंगे, डी क्या है, ए के बराबर है, ठीक है, डी क्या है, ए के बराबर है। ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब और हम पहले ही बताए थे ये क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। अब अगर मान के चलो कोई अगर तुमको ऐसे ही पूछ दिया कि जैसे डी कैसे लिखे, मान चलो कोई पूछ दिया कोई एक सेट ई है, ई जो है सबसेट ऑफ ए है और उसको तुमको लिखना, तो कैसे लिखोगे उसको, ई क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। लेकिन यहां पे तो बराबर भी हो सकता है ना, इसका मतलब क्या है, देखो बराबर भी हो सकता है, यहां देखो दोनों केस पॉसिबल है, या तो सबसेट होगा या तो प्रॉपर सबसेट होगा या तो बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो, ई क्या है, ई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, ऐसा भी केस पॉसिबल हो सकता है एक के साथ में, इसलिए इस बात का भी ध्यान देना। एक बात इसको ध्यान से देख लेना, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, इसको रीड करने का तरीका यही है, ठीक है। सबसेट का सिंबल्स भी समझ में आ गया, सबसेट क्या है वो भी समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया होगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो भी समझ में आ गया है, और प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं वो भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पावर सेट पे, ठीक है, अब हम लोग पावर सेट पे जाते हैं, ठीक है। चलो पावर सेट को अब हम लोग जानते हैं। पावर सेट को जानने से पहले एक बात हम बताना चाह रहे हैं, देखो मान के चलो कोई एक सेट सी है, ठीक है, और उसमें नल सेट है। एक बात ये बता देते हैं, इसको देख लो, कोई एक सेट सी है और उसका सेट का एलिमेंट में कुछ भी नहीं है, नल सेट है, तो उसका कितना सबसेट बनेगा, उसका सबसेट क्या बनेगा, बस एक। कितना सबसेट रहेगा, बस एक ही रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखना ये एक ऐसा इकलौता सेट का सबसेट बन रहा है जिसका एक ही सबसेट होगा, ठीक है। नल सेट का बस एक ही सबसेट होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो पावर सेट, पावर सेट जो है वो सबसेट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे जुड़ा हुआ, चलो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। मान के चलो कोई एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहला बात तो हमको ये बताओ कि इसका कितना सबसेट होगा। हम क्या बताए थे, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब 2 पे पावर कितना होगा 3, तो इसका मतलब कितना सबसेट होगा 8, ठीक है। तो 8 कौन कौन सा सबसेट होगा पहले हम उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, चलो लिखते हैं। आजा, पहले तो नल सेट से स्टार्ट होगा,
ये इसका सबसेट है। अब ध्यान से मेरा एक लाइन सुनना, जो हम लाइन बता रहे हैं वो लाइन अगर तुम लोग समझ गया तो पावर सेट का कहानी खत्म है। ठीक है, पावर सेट तुमको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा अगर ये लाइन तुम लोग ध्यान से अगर समझ लेना। तो देखो ये सब क्या लिखे हैं, ये सब क्या है, एक सबसेट है। लेकिन अब इसको क्या करना है, एक बड़ा सेट बनाओ। ठीक है, इसको एक बड़ा सेट बनाओ और ये अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसको बड़ा सेट बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, ए का सबसेट है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, एक नया सेट का एलिमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेट का कैसे 1 2 3 एलिमेंट है, उसी तरह यहाँ पे जो हम सेट न्यू सेट बना रहे हैं उसका ये सब एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस बड़ा सेट को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, पी ए। ठीक है, समझ में आ गया। पावर सेट ऑफ ए क्या है, ध्यान में रखना, जो ए का जो सेट ए का सबसेट है। ठीक है, ध्यान देना, जो ए का सबसेट है वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सेट ए का एलिमेंट बना है। यहाँ देखो सेट ए का जो सबसेट बना है वही पावर सेट का एलिमेंट बन गया है, तो उसको यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ हम क्या लिखें, सेट विच इज मेड अप ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। यही अभी हम समझाए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ध्यान में रखना, सेट ए का जो सबसेट है, ठीक है, सेट ए का जो सबसेट है वही मेरा पावर सेट है, वही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए का जितना सबसेट होगा उतना मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, पावर सेट में होगा। तो चलो उसको हम लोग यहाँ पे लिख के समझाते हैं। देखो यहाँ पे पावर सेट में कितना नंबर होगा, ध्यान से देखना इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 पे पावर एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 2 पे पावर 3 रहेगा तो 8, मतलब उतना ही एलिमेंट रहेगा पावर सेट ऑफ ए में। ठीक है, ये एन है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब ए में 3 है, 3 रखेंगे। अगर मान लो सेट बी में 4 अंक दिया हुआ है तो 4 रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब इस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, बनाओ, अगर तुम लोग से बन रहा है तो बनाओ। देखो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3। ध्यान में रखना, जो प्रोसेस हम बताए हैं उसी प्रोसेस से चलते रहना। ठीक है, अगर एक एक स्टेप करोगे तो कहीं पे भी गलती होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनेगा। ठीक है, इसलिए तुम लोग सवाल बनाओ, एग्जाम्पल्स बनाओ, थ्योरी पढ़ते रहो। मैथ में ये सब हैबिट हमेशा लगा के रखना। ठीक है, चलो अब इसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पे पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके अगला स्टेप करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ
ए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, यहां तो तुम लोग निकाल सकता, इसमें क्या होगा, इसमें तुम ध्यान दो, पहले तो ये तो लिखेंगे ही 2 पे पावर 8, 2 पे पावर लिखिए, 2 तो पहले लिखना ही है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ क्या है, पी ए, यही है ना, तो पी ए हम पे कितना निकाले 8, यहाँ क्या लिखेंगे पावर 8, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कितना होगा, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 256, ठीक है। अब फिर से अभी और एक बचा हुआ है, तो फिर से यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ क्या होगा, ये पूरा भी हम कितना निकाले, देखो 256, इसका मतलब 2 पे पावर 256। अब इसको उतना बार मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 256 टाइम्स करना है। तुम्हारा अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी पूछता है जेईई मेंस या फिर किसी में भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा, तुम्हारा ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तुम्हारा ऑप्शन इसी फॉर्म में रहेगा। तो तुम लोग बस इसको समझ जाओ कैसे हम निकाले, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, देखो 1 2 3, फिर फर्स्ट निकालो पहले, मतलब ये सब को भी हटा दो, पहला निकालो, मान लो अगर एन पी ए दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए दिया हुआ है, तो हम क्या बताए थे, 2 पे पावर क्या रखना है, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा सेट ए का उतना रखना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 8। फिर उसके अगला स्टेप, अब यहीं पे ये पूरा पूरी इसके लिए ए हो गया, मतलब ये पी जो है इस एनपी के लिए ये टोटल ए हो गया, इसका मतलब क्या है 2 पे पावर ए, तो 256। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट, इसके लिए क्या हो गया, पूरा पूरी सेट एक सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 256, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी कोई हो रहा है तो और एग्जांपल बनाओ, अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर को कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उसको यहाँ पे समझा देंगे अच्छा से, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग का ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम बताते हैं, और उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो चलो अब आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ना है, वो सारा हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, जैसे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है, मतलब रियल नंबर्स क्या, मान के चलो कोई 2 नंबर है 1 और 2, ठीक है, कोई रियल नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, इसका हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं, जैसे 1 और 2 3 हो गया, माइनस कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से हम इसको बहुत तरह से यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी अब हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। दूसरा है एडिशन, और उसको हम लोग यूनियन भी बोलेंगे ऑफ 2 सेट्स। एडिशन में 2 सेट पहले पढ़ेंगे, उसी में हम लोग 3 सेट 4 सेट जो भी होगा आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, उसमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हम लोग समझेंगे। फिर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इस टॉपिक पे ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। ऐसा कभी सुना है कि 1 2 3 का हमको डिफरेंस बताओ, 5 6 7 का हमको डिफरेंस बताओ, हमेशा क्या होगा 2 सेट्स के बीच में डिफरेंस होगा, जैसे 2 और 5 के बीच में डिफरेंस बताओ, तो उसमें हम बता सकते हैं, लेकिन कभी भी 3 के बीच में हम लोग डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जेईई मेंस वाला के लिए, ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस में इससे सवाल रहता है, इस टॉपिक से, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। ध्यान में रखना कि ये जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लिख देते हैं जेईई मेंस, ठीक है। जेईई मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला।
तो इसको तुम लोग ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक एक करके सारा को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम को और एक नाम से जानते हैं जिसको हम आयलर वेन डायग्राम बोलेंगे। बहुत कोई इसको यूलर वेन डायग्राम भी पढ़ता है, ठीक है। दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह में। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी सेट का अगर तुम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेगा तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान के चलो एक यूनिवर्सल सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 3 5, ठीक है। तुमको बोलेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? ए पर पावर की तरह सी लिखना, ठीक है। ए सी, जहां पावर लिखते हैं ए के ऊपर में वही सी लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालें? ध्यान में रखना, ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? जो जो सेट ए में है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हम क्या बताएं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए? जो जो सेट ए में है उसको यूनिवर्सल सेट से हटाना, ठीक है। चलो हटाते हैं। देखो ए में क्या है, यहाँ पे 1 है, यूनिवर्सल सेट से 1 हटा दो। यहाँ क्या है 3 है, यूनिवर्सल सेट से 3 हटा दो। यहाँ क्या है 5 है, यूनिवर्सल सेट से 5 हटा दो। तो बचा क्या क्या? 2 और 4। क्या बचा? 2 और 4। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। लेकिन बहुत सारा बुक में अलग अलग सिंबल से इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब जो भी हम सिंबल लिखाएंगे वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम है या फिर जेईई मेंस वाला जो एग्जाम है उसमें कोई भी सिंबल पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट इसी टाइप से लिख के वो पूछेगा, ठीक है। किसी भी सिंबल देके पूछ सकता है तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसलिए सारा सिंबल को जानना बहुत जरूरी है। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग क्या क्या सिंबल हम लोग पढ़ते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, और देखिए यहां लिखते हैं हम ए डैश, ठीक है। इसका मतलब भी ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। या तो फिर नॉट ए ही तो ए कॉम्प्लीमेंट है। जो नॉट ए ही तो ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो ए नहीं है, ए में देखो 1 3 5 है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 2 और 4 है। समझ में आ गया क्या है नॉट ए। और देखो और एक सिंबल है ए पे ऐसे करके पास, इसका मतलब भी नॉट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और देखिए लिखते हैं ये भी नॉट ए, ठीक है। इस तरह का भी सिंबल को हम लोग नॉट ए बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का भी सिंबल को हम लोग नॉट ए। सेट में इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। सेट में इसका क्या है, इसका मतलब नॉट है, ठीक है। इसका मतलब भी नॉट है, ठीक है। ये सारा सिंबल है, तुम लोग देख लो। अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यही सेम एग्जांपल को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो उसको वेन डायग्राम में हम बनाते हैं। यही सेम क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम में बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे वेन डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। चलो आप देखते हैं। अब देखो वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, पहले क्या बताया था कि पहले ही यूनिवर्सल सेट रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल बॉक्स में बना दिए और यहाँ पे लिख दिए यू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिए यू, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ना। तो लिखते हैं क्या क्या, देखो 1 2 3 4
1 2 3 4 और 5, यही है मेरा यूनिवर्सल सेट जो हम माने हैं। अब देखो इसमें तुम ध्यान दो कि ए का एलिमेंट वहां कहाँ है, 1 3 5, ए का एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पे, यही है ना मेरा ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम ए, अंदर में ए लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लियर दिखे, अंदर में हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1 3 5, देखो 1 3 5। अब तुम ध्यान दो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 और 4, मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट देखो बाहर है ना, तो क्या हम इसको मतलब इस पूरा स्पेस को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग बोल सकते हैं या नहीं, पूरा नॉट ए इसको हम बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए इसको हम बोल सकते हैं। ये पूरा जितना भी खाली जगह तुम लोग देख रहा होगा, देखो ये सब को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ए बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर देखो यहाँ पे एक लूप बना दिए हैं जहाँ पे ए सेट ए का एलिमेंट है, और यहाँ पे ए नॉट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए सब इधर, देखो ये सारा स्पेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉट ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारा को हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों का बात सेम ही, यहाँ पे बस हम कर्ली ब्रैकेट में बंद किए हैं और यहाँ पे डब्बा में बंद किए हैं। बनाने का मतलब दोनों का सेम बात है। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किए। यहाँ पे देखो सेट ए अलग है 1 2 1 3 5, और यहाँ पे भी अलग है। पता चल रहा है, साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि 1 3 5 जो मेरा यहाँ सेट ए है वो अलग दिख रहा है, ठीक है। और नॉट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट और तुमको अलग दिख रहा होगा। देखो इतना जो स्पेस बच गया, ये क्या है, नॉट ए या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है x y z w, और उसका हम सेट लिखे हैं a इक्वल टू एक्स वाई, b इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू और c इक्वल टू नल सेट, ठीक है। तुम लोग को निकालना क्या है, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे निकालेंगे बताओ। देखो अगर यहाँ पे हम a कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या क्या है, देखो यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है और यूनिवर्सल सेट में एक्स वाई को हम हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, क्या क्या बचेगा, z और w, यहाँ होगा z और w। फिर देखो b कॉम्प्लीमेंट क्या है, x y z w, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वही मेरा b सेट है, ठीक है। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल सेट, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो c कॉम्प्लीमेंट, देखो c मेरा क्या है, एक नल सेट दिया हुआ है, तो c कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x y z और w, ठीक है। ध्यान दो एक बार फिर से, यहाँ पे देखो a क्या दिया हुआ मेरा, x और y, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से a को माइनस कर देंगे, तो x और y खत्म, तो क्या बचेगा z और w, तो z और w लिख देंगे। b कॉम्प्लीमेंट क्या है, नल सेट दिया हुआ था, सॉरी b कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है, x y z w, तो क्या निकलेगा उसका, नल सेट, क्योंकि देखो x y z w तो माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो नल सेट। और फिर c क्या है, यहाँ पे देखो नल सेट दिया हुआ है, तो c कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से कुछ 3-4 पॉइंट निकलता है, कुछ नोट्स में तुमको हम लिखाते हैं, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो नोट डाल के हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट होगा, अभी हम तुरंत एग्जांपल में बताए थे, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट खुद उतर जाएगा, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला के बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
क्यूमुलेटिव, यही दोनों को मिला के यूनिवर्सल सेट बनता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए निकलेगा। कैसे, देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और ए मान जो दिया हुआ है, देखो, और ए दिया हुआ है तुम्हारा 2 और 4, ठीक है। तो पहले आप ऐसा क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। चलो इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 और 4 इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 और 3, ये बचेगा ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 और 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे 1 और 3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा 2 और 4। देखो 2 और 4 ए के बराबर आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखे थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक। अब हम लोग जो सेट थ्योरी का जो आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।